एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत सियाना था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बैल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बैल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बैल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बैल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बैल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से लपट जाएगा। ऐसे में पेड़ पर चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ियाँ बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बैल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बैल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंड-शंड कहानियाँ बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल ही कहाँ थी। समय बीतता रहा। बैल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया। सचमुच कि पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब वह हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। अंधेरा होते ही सारे हंस लौट आए और पेड़ के उतरे और बहेलिया के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए तो फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ पर तुम सभी मरे के समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया चुपचाप होकर देखता रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए और साथ ही अपनों से सियाने की बात पर एक बार ज़रूर गौर करना चाहिए।